एवरीवन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग रेशियो का प्रोपोर्शन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पार्ट ए किया था और एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे उसको। तो जहाँ तक हमने पिछले पार्ट में कर लिया था, आज उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है हमारा। तो पिछले क्लास में हमने पार्ट ए किया था और आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट बी। और यहाँ पे लिखा है फॉर बिगिनर्स, मतलब ये जो पार्ट ए पार्ट बी में जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। तो जिन्होंने अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट किया है, जस्ट कभी उनको शुरुआत किया है, वैसे बच्चों के लिए ये टॉपिक कवर किया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है सब कुछ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिवाइड 36 इन 4:5, या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बोला जा सकता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर रेशियो इज 4:5, फाइंड द नंबर। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो नंबर है, उसको जोड़ने पे हमको मिलता है 36 और उसका रेशियो है 4:5। तो आपको बताना है कि नंबर क्या होगा। देखिए, अगर हमको सम नहीं बोला जाता, अगर दोनों नंबर को जोड़ने पे नहीं किया जाता, तो हमारा को पहला नंबर जो होता जिसका रेशियो 4:5 है, तो पहला नंबर का हमारा 4 और 5 ही है, जिसका रेशियो अगर आप निकालिए 4/5 का रेशियो 4:5 आएगा। और दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 9। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि नंबर को जोड़ने के बाद मिलना चाहिए 36। तो ये नंबर को होगा नहीं 4 और 5। अब क्या करेंगे, इस रेशियो में इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, जो पार्ट ए में हमने बताया था। तो अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, तो अगर इस रेशियो में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका, 4 × 8 और 5 × 10। ये भी ऐसा दो नंबर है जिसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 4:5 आएगा। लेकिन दोनों को अगर हम जोड़े तो ये कितना आएगा, 18। तो जोड़ने पे 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जोड़ने पे मिलना चाहिए 36। तो ये भी हमारा नंबर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इस रेशियो में इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 4:5 में, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 × 12 और 5 × 15। इसका भी अगर रेशियो आप निकालेंगे, 12 और 15 का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 4:5। रेशियो को हमको 4:5 मिल जा रहा है, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 27। लेकिन कितना दिया गया है सम, 36। तो ये भी नंबर हमारा 12 और 15 हमारा नहीं होगा। तो अगला नंबर देखें, इस रेशियो में अगर इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा, 4 × 16 और 520। इसका रेशियो अगर निकाले 16 और 20 का, तो ये भी आएगा 4:5। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20 और 16, 36। तो हो तो गया, सम हमको मिल गया 36 और दोनों का रेशियो आ गया 4:5। तो हमारा नंबर क्या हुआ, 16 और 20। ये जो ऐसा नंबर है जिसका रेशियो 4:5 है और दोनों को जोड़ने पे मिलता है हमको 36। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस रेशियो में इंटीजर से मल्टीप्लाई करके चेक करके रहेंगे क्या। इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, इतना कैलकुलेशन को हम करेंगे नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन को क्विक वे में कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो मैंने बताया था पार्ट ए में कि करना क्या है, आपको जो रेशियो आपको दिया जाएगा, जैसे दोनों नंबर का सम दिया गया है 36 और रेशियो दिया गया है 4:5। तो आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ना है आपस में। रेशियो जो दिया जाएगा दोनों को जोड़ना है, कि 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 9। आपको सम दिया कितना है, 36। आपको रेशियो को जोड़ने के बाद मिल कितना रहा है, 9। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 36 के बराबर लेके जाएंगे। इस 9 एरो 36 का मतलब ये हुआ, इस 9 को 36 के बराबर लेके जाएंगे। तो एक कितना के बराबर होगा, 36 अब बटे 9 मतलब 4। एक का जो वैल्यू आएगा, एक का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। एक को 4 के बराबर करना है। तो मतलब इस रेशियो में हमें 4 से गुना करना है आंसर पाने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 4 × 16, 4 × 5 20। मतलब करना क्या है, जो रेशियो आपको दिया जाएगा
उस रेशियो को आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद यहाँ पे जो सम दिया जाएगा उसके बराबर इसको लेके जाना है। अगर 9 को 36 के बराबर लेके जाना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 36/9 मतलब 4। तो 1 का वैल्यू 4, तो मतलब 4:5 जो रेशियो दिया गया है, तो 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू कितना है, इसमें 4 से गुना करेंगे 16। 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू कितना है, 4 से गुना करेंगे तो 520। मतलब हम लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करते रहेंगे, चेक करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक यही है कि रेशियो को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसको सम के बराबर लेके जाइए और 1 का वैल्यू फाइंड आउट करिए। जो 1 का वैल्यू आएगा तो 4 का वैल्यू 4 से गुना कर देंगे। 5 का वैल्यू कितना है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 16 और 20। चलिए ये क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। 49 को आपको क्या करना है, 2:5 में डिवाइड करना है। 49 को 2:5 में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले दोनों रेशियो को जोड़िए। 2 और 5 कितना हो गया, 60। अब इस 60 को क्या करना है, 49 के बराबर लेके जाना है। 60 को 49 के बराबर लेके जाना है तो 1 का वैल्यू कितना, 49/60, तो कितना आएगा, 7। मतलब इस रेशियो में कितना से गुना करना है आपको, 60 से गुना करना है। मतलब 2:5 में 60 से गुना करना है। मतलब इसमें 60 से गुना करेंगे कितना है, 60 गुना 14, और यहाँ पे करेंगे कितना, 60×5 35। तो मतलब दो नंबर जो है वो है 14 और 35, जिसका रेशियो जो है 2:5 है। और दोनों को जोड़िएगा आप तो कितना मिलेगा आपको, 49। तो आंसर कितना आया, 14 और 35। चलिए जो कंसेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं उस कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, अमित और सुदेश हैव इन्वेस्टेड इन द रेशियो 4:7। 2 पर्सन हैं, अमित और सुदेश, और दोनों का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 4:7। मतलब कहीं बिजनेस होगा, वहाँ पे पैसा लगाया होगा अमित और सुदेश, और उसका रेशियो दिया गया है कितना, 4:7। और दोनों को मिला करके इफ बोथ इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 49,500, मतलब अमित और सुदेश दोनों को मिला करके जो रुपया लगाया है बिजनेस में वो दिया गया है 49,500। तो आपसे पूछा गया है कि सुदेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखिए कैसे करेंगे। दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 4:7। हम ये कह रहे हैं कि अगर अमित और सुदेश का इन्वेस्टमेंट मिला के अगर 11 रुपया रहता, अमित और सुदेश को मिला करके इन्वेस्टमेंट अगर 11 रुपया रहता तो उसमें ये 4 रुपया लगाया था और ये 7 रुपया लगाया था। यही ना रेशियो को अगर जोड़ेंगे आप तो 4 और 7 11, मतलब दोनों को मिला करके, इस दोनों को मिला करके अगर 11 रुपया रहता, दोनों को मिला करके अगर 11 रुपया रहता तो ये लगाया था 4 रुपया और ये लगाया था 7 रुपया। लेकिन आपको दोनों को मिला करके कितना दिया है, 49,500। मतलब इस 11 रुपया को इतना के बराबर लेके जाना है। अगर 11 रुपया रहता तो उसमें 4 रुपया इसका था और 7 रुपया इसका था, लेकिन कह दिया है कि दोनों को मिला करके 49,500 है। तो इस 11 रुपया को हमको कहाँ लेके जाना है, 11 को हमको 49,500 के बराबर लेके जाना है। तो एक कितने के बराबर होगा, 49,500/11। तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये कितना आएगा, 1144, 1155। मतलब ये एक जो है 4500 के बराबर होगा। तो 4 कितने के बराबर होगा, तो क्या करेंगे आप, इसमें 4500 से गुना करेंगे। उसी तरीके से अगर एक जो है 4500 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा, तो इसमें क्या करेंगे आप, 4500 से गुना करेंगे। तो कितना आएगा, 7×5 35, 728, 31,500 ये आएगा। और ये कितना आएगा, 500 को 20 और 4 से 16 और 2 18, मतलब ये आएगा आपका 18,000 और ये आएगा कितना, 31,500। मतलब सुदेश का जो इन्वेस्टमेंट है कितना आएगा, 31,500। और दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। 31 सुदेश का कितना है, 31,500, और अमित का कितना है, अमित का अगर आप निकाले हैं तो 18,000 आया है। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 ये हो गया, 8 है 9 और 4 ये 49,500 आ गया।
कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो दिया जाएगा उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा उसके बराबर लेके जाएंगे और एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक का जो वैल्यू आएगा तो उसके बाद जो रेशियो में जो नंबर होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो ग्लास है ए और बी, दो ग्लास है आपके पास ए और बी, दो ग्लास है ए और बी। अब क्या बोला जा रहा है, दोनों का कैपेसिटी का रेशियो दिया गया है 2:3। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टोटल कैपेसिटी ऑफ ग्लासेज इज 45 लीटर, मतलब दोनों को मिला दिया जाए, ग्लास ए और ग्लास बी को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का कैपेसिटी मिला करके है 45 लीटर। तो आपसे पूछा गया है बाबू कैपेसिटी ऑफ ग्लास ए, यही कैसे करेंगे, पहले दोनों को रेशियो को जोड़िए, 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 लीटर रहता, अगर हमारे पास 5 लीटर रहता तो 5 लीटर रहता तो ग्लास ए में भर के 2 लीटर और ग्लास बी में भर के हम 3 लीटर। अगर हमारे पास 5 लीटर रहता तो ग्लास ए में 2 लीटर जाता और ग्लास बी में 3 लीटर जाता, लेकिन दोनों को मिला करके दिया गया है कि 45 लीटर है, मतलब इस 5 को किसके बराबर लेके जाना है, 45 के बराबर। तो 5 जाएगा 45 के बराबर, तो एक कितने के बराबर 45/5, तो ये आएगा 9। तो एक 9 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर, तो 2 गुना 9, 9 गुना 18। एक अगर 9 के बराबर तो 3 कितने के बराबर, 3 गुना 9 मतलब 27। मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कितना होगा, तो 18 लीटर होगा, और कैपेसिटी ऑफ बी कितना होगा, तो ये होगा 27 लीटर। और दोनों को जोड़ेंगे 18 + 27, तो ये आएगा आपका 45 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।